नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर बच्चों के फ्यूचर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा चिंता है। किस प्रकार से हम सेविंग कर सकते हैं, जैसे हमें बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिले, जिसमें से उनके एजुकेशन का खर्चा हो या उसके साथ-साथ उनके शादी का हो, बहुत सारे खर्चे होते हैं आगे जाके, जो हमारे एंड पे हम एकदम ईज़िली पे कर पाएँ। सिंपल है देखो, मेरी भी एक बच्ची है, मेरे भी दिमाग में ख़्याल है, अरे यार इसके फ्यूचर के बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। उसके लिए कुछ मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी जो कि एकदम बढ़िया रिटर्न दे, उसका एजुकेशन हो, उसकी शादी हो या बाकी सारी चीज़ों के लिए जो भी उसका खर्चा पानी हो वहाँ से निकले। मैंने एक सिंपल फ़ॉर्मूला अप्लाई किया और उससे जो रिज़ल्ट आए ना, वो देख के आपको पता चलेगा कि यार 1000 2000 इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। अब ये कोई पॉन्जी स्कीम, फ्रॉड स्कीम बिल्कुल नहीं है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोई भी बैंक ले लो या कोई भी एएमसी ले लो, वहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या है स्ट्रैटेजी, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, देखेंगे आगे। बट पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे देखने मिल सके। देखो, मैंने एक ब्रॉडर लेवल पे एनालिसिस कर रखा है, कितना खर्चा हो सकता है। यहां पे आपको देखने मिलेगा एज, ये है कॉस्ट पर ईयर और ये है टोटल। अब मैं एक मान के चल रहा हूं, जब हम जूनियर केजी में जाते हैं, 5वें साल से हम शुरुआत करते हैं स्कूल जाने के लिए और वहां से 11th ईयर के लिए, मतलब मैंने एक लिया है कि केजी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक पर ईयर अगर हम फीस पकड़ते हैं 25,000। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे। कोई बोलेगा यार गवर्नमेंट स्कूल में कोई पैसा लगता है क्या, 5,000 बहुत हो गया साल का खर्चा, वो भी लिखा पड़ेगा। बाकी कोई खर्चा होता ही नहीं है, क्योंकि फीस वगैरह बढ़िया पे नहीं करनी होती है वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कम दाम में हमें स्कूल में आने देता है। ये सिंपल फंडा, एजुकेशन वहां पे बहुत सस्ता होता है। बट कोई लोग बोलेंगे कि मैं ये स्कूल में डालूंगा, वो डालूंगा, 25,000 में होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 1 लाख भी होगा। आप यहां से चेंज कर सकते हो। मैंने एक एवरेज लिया है जो हमारा मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है। सो 5 साल का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1,75,000 मुझे यहाँ पे करने होंगे, मतलब 5वीं क्लास तक मैं बात कर रहा हूं। टोटल ये है 6 साल का मेरा खर्चा। वहां से आगे थोड़ी फीस बढ़ सकती है। 12th ईयर से लेके 16th ईयर तक, मतलब 6वीं क्लास से लेके 10वीं तक, टोटल मैं पे कर रहा हूं 40,000 पर ईयर। जस्ट इमेजिन, एवरेज आपको जो भी लेना है आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से अपना कैलकुलेशन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मैं 2 लाख यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ। 11th और 12th वहां पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है। समझ लो पर ईयर मैं 1.5 लाख रुपए का खर्चा ले रहा हूँ और टोटल मैं 3 लाख वहां पे स्पेंड कर रहा हूँ 2 साल का। मेरा ग्रेजुएशन है, मैं डिप्लोमा करूँ, डिग्री करूँ, जो भी आप करो, उसके आगे 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। 3 साल में एवरी ईयर अगर समझो मैं 2 लाख स्पेंड कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा फीस बिल्कुल नहीं होती है। बट हम इमेजिन कर रहे हैं कि चलो हमारा स्कूल की फीस हो गई 50,000, 60,000, 1 लाख। उसके बाद मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, बाकी सारे खर्चे कर रहा हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ, वो 2 लाख हम पकड़ रहे हैं। टोटल 6 लाख का आपका खर्चा हो गया। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, पर ईयर आप 2.5 लाख का खर्चा करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2.5 लाख पर ईयर, टोटल 5 लाख वहां पे आपने उड़ा दिए। और बाद में आता है 28 आपका। ये जी आपने क्या किया, 22 से लेके 23 तक का टोटल आपका खर्चा हो गया। बट यहां से आगे आप जॉब करोगे, पैसा कमाओगे, चलो वो भी हम यहां पे कंसिडर नहीं कर रहे। सीधा ये भी खर्चा आपके माँ बाप कर रहे हैं। माँ बाप 28 में शायद शादियां होती है, 26, 27, 28, 30 के बीच में। सो 28 पकड़ रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से पकड़ लेना। 7 लाख में उसका खर्चा पकड़ रहा हूं। ओवरऑल मैं 24-25 लाख के आसपास टोटल खर्चा करने वाला हूं। बट मैं अगर आपको कहूं कि आप सिर्फ 1,000 का इन्वेस्टमेंट करके आप इतनी बड़ी अमाउंट इजीली सेव कर सकते हो, चलिए देखते हैं। और एक मैंने एक्सेल बना के रखी है सिर्फ आपके लिए, और वो कैसे परफॉर्म करेगी वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। हम पकड़ रहे हैं कि जैसे ही मुझे, अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, मुझे बच्ची हो गई, एक लड़की हुई, मुझे बहुत आनंद हुआ। मैंने एक काम किया कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने पहले करवा ली, लमसम मैंने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद अगर मैं सोचता हूं कि मुझे रिटर्न्स मिले मेरे इन्वेस्टमेंट पे 15%, मैं 17 निकाल देता हूं, मुझे 17% नहीं चाहिए, मुझे 15% भी रिटर्न्स मिलते हैं। और मैं 1,000 की जगह चलो इसको 2,000 कर देते हैं, हर महीना में इसको 2,000 इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर हर महीने में 2,000 इन्वेस्ट करता हूं तो ये मेरी अमाउंट यहां पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। बट जब मेरा बच्चा 5 साल का हो जाएगा या बच्ची 5 साल की हो जाएगी, सीधा मैं 25,000 विड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली उसके हर साल का खर्चा होगा 25,000 तक।
जैसे ही वो 6वीं क्लास में जाता है उसकी फीस 40,000 होगी। ये मैं एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस में विड्रॉ कर रहा हूं। जो भी मेरी अमाउंट आएगी उससे मैं ये सारी अमाउंट विड्रॉ करते रहूंगा। यहां पे एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूं। 5वें साल का एग्जांपल ले लेना। यहां तक मेरी अमाउंट 4 साल की अमाउंट मेरी बन गई है 2,23,000। इसमें से फिर मैंने 1 साल के लिए 2-2 हजार से हर महीना इन्वेस्ट कर दिया। 15% रिटर्न आए, उसका इंटरेस्ट बना 3,500 का। वो अमाउंट फिर से इसमें ऐड हो गई, 2,86,000 की ये अमाउंट है। सो इसमें से मैंने 25,000 फिर से विड्रॉ कर लिए, बच गए 2,61,000। ये फिर आगे चले जाएंगे और यहां से फिर मैं 25,000 माइनस करूंगा और ये अमाउंट बन जाएगी 3,04,000 रुपए। सो इस प्रकार से मैं यहां से ऐड करता जाऊंगा 2-2 हजार से हर महीना, और मेरी फीस जो भी है, बच्चे का जो भी खर्चा है, मैं यहां से माइनस करता चला जाऊंगा। मेरा बच्चा अब कर रहा है 11-12, वहां पे 1.5 लाख मैंने हर साल का माइनस किया है। फिर वो कर रहा है ग्रेजुएशन, मैंने 2-2 लाख यहां से माइनस करे हैं। 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जो भी होगा आप यहां से माइनस कर सकते हो। समझो इंजीनियरिंग कर रहा है तो 4 साल का इंजीनियरिंग होगा, 4 साल के लिए आप माइनस कर सकते हो। अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, वहां से आगे मास्टर्स करना है, तो मैंने ये 5 लाख पकड़ लिए, वो भी हमने माइनस कर लिए। उसके बाद वो करेगा शादी या करेगी शादी, उसकी एज होगी फॉर एन एग्जाम्पल 28। वहां पे अगर वो शादी करता है, करती है, तो वहां पे समझो मैंने पकड़ लिया खर्चा 7 लाख। आप बोलोगे अरे यार 7 लाख में कहां शादी होती है, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा धूमधाम से होती है, 10-12 लाख कहीं नहीं गए। चलो पकड़ो 12 लाख रुपए हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 12 लाख हो गए। ये सब होने के बाद मेरे पास बचते हैं साहब 26 लाख रुपए। आपका बच्चा बच्ची शादी करके चली गई, उसके बाद भी आपके पास 26 लाख बच रहे, जो कि आपने इन्वेस्ट करा था सिर्फ 2,000 से अगर मुझे 26 लाख बच रहे हैं और उसके साथ साथ मैं यहां पे समवेयर अराउंड 30 लाख का खर्चा भी कर रहा हूं, तो बहुत बड़ी अमाउंट पे करने के बाद भी मेरे जेब में 26 लाख बच रहे। इतना ही नहीं, सिर्फ हमने इन्वेस्ट किया 7 लाख के आसपास, हर महीना 2,000, कोई बड़ी अमाउंट नहीं। इजीली सेव कर सकता है कोई भी बंदा, कितनी भी सैलरी आपकी हो, भले आप 7-8 हजार 10 हजार कमा रहे हो, फिर भी आप 2,000 इजीली सेव कर सकते हो और इतनी बड़ी धनराशि उसको बना सकते हो। इजीली बन जाती है साहब, कोई बड़ी दिक्कत यहां पे नहीं आएगी। टोटल मैंने 7 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 56 लाख कमाए। अब यहाँ पे कुछ डाउट्स आपके हो सकते हैं कि कहाँ यार 15% रिटर्न मिलता है और गारंटी कहाँ है, कहाँ गारंटीड 15 ही हर साल मिलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे आए, हम richme.com पे आ गया हूं मैं। richme.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, हर एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे है। अब ये जो है ICICI का, कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए 1 by 1 आपको दिखा रहा हूँ। हर एक कंपनी का मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे मिले 30% रिटर्न, यहाँ पे मिले 17%, यहाँ पे है 16%, यहाँ पे 19.76, समवेयर अराउंड 20% के रिटर्न है। इसको 25% रिटर्न है, इसको अगर आप देखो तो 18% रिटर्न है। तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अलग अलग रिटर्न्स आपको देते हैं। ये है SBI, ये है कोटक, ये SBI, मेरा ये एसेट है ICICI है, हर एक AMC है यहाँ पे जो बहुत बढ़िया रिटर्न देती है। मैं मान के चल रहा हूं कभी आपको मिलेंगे 30% रिटर्न, किसी साल मिलेंगे 10%, किसी साल मिलेंगे 20, कभी मिलेंगे 25, कभी मिलेंगे 22 और कभी मिलेंगे 28, कुछ भी हो सकता है। मैं एवरेज 20-22 बिल्कुल नहीं पकड़ रहा हूं, मैं सिर्फ पकड़ रहा हूं 15% रिटर्न। अगर इतना भी हमें मिले ना, बहुत बड़ी बात है। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो किस प्रकार से होना चाहिए, उसका डिजाइनिंग कैसे होना चाहिए, कहां पे इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान आपका अगर करना है, तो इस नंबर को कॉल करना। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल आपका प्लान बनाना है, पूरा डिटेल प्लान बना के लेना भाई साहब। अगर आपको आगे जाके सस्टेनेबल लाइफ जीनी है, एक बढ़िया लाइफ जीनी है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आज मेहनत कर रहे हो, कल का क्या। अगर आप कल के बारे में सच में सोचते हो ना, और आपको लगता है आपके बच्चे बढ़िया लाइफ जिए, आपकी लाइफ उनसे भी बढ़िया हो, तो इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग प्रॉपर हम बना के देंगे। आगे जाके और कुछ सवाल आपके आ सकते हैं, जैसे कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं। मैं फिर से जाता हूं एक्सेल शीट पे, एक्सेल पे और कुछ सवाल आपके होंगे कि आप मानते हो चलो मुझे 50,000 नहीं इन्वेस्ट करने, मुझे 1 लाख करने हैं या 10 लाख करने हैं, जो भी अमाउंट है आप कर सकते हो। अगर सिर्फ 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो यहां पे आपके पास 59 लाख रुपीस बच जाएंगे। कोई बोलेगा चलो मेरा बजट 2,000 का नहीं है, 5,000 का है, चलो भाई साहब यहाँ पे 5,000 कर लो, तो आपके पास सब कुछ
जाने के बाद 2,14,00,000 रुपए हाथ में बच जाएंगे। ओवरऑल 2.5 करोड़ का मुनाफा आपको होगा। इन्वेस्ट कितना किया? सिर्फ 17 लाख। चलो, कोई सोचेगा नहीं मैं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे रिटर्न एवरेज 17% मिलेंगे। ठीक है, 17% हुआ तो सीधा आपको 4 करोड़ गेन मिलेगा। 4 करोड़, नॉट अ जोक भाई, बहुत बड़ी अमाउंट है। कोई बोलेगा कि नहीं मुझे 20% एवरेज रिटर्न मिल गए। अगर ये 20% होता है तो सीधा आपके रिटर्न्स 8.5 करोड़ पार कर जाएंगे। बहुत बड़ी अमाउंट है, बट हमारा दिमाग कंजर्वेटिव है, छोटे अमाउंट के साथ हम सोचेंगे, बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करेंगे कि मुझे इतना मिलेगा उतना मिलेगा नहीं। ठीक है, 15% एवरेज इजीली मार्केट से कमाया जा सकता है। हाँ, मैं कोई गारंटी आपको नहीं दे रहा हूं, बट जैसे ही मार्केट बढ़ेगा आपको 20, 30, 40% भी मिलेंगे। मार्केट घटेगा 5, 7, 8% भी मिलेंगे, बट एवरेज जो होगा ना वो एवरेज आपका बहुत बढ़िया आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्ट्री कह रही है म्यूचुअल फंड्स की, कई सारी स्कीम्स की। जिसका बजट है चलो मुझे कम करना है, यहां पे 1500 इन्वेस्ट कर सकता हूं, करो भाई 1500 करो। ये सारा आप ईएमआई देखो, यहां पे आपको दिखेगा कि सब जगह 1500 हो गया। आपने टोटल 28 साल में सिर्फ 6 लाख इन्वेस्ट किया, सिर्फ 6 लाख। उसके बावजूद आपके पास 63 लाख रुपीस बच जाएंगे। और खर्चा तो आपने वही किया है, 12 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख जो भी है। बट यहां पे अगर आपको लगता है कि मैं ये कम करना चाहता हूं तो उसको कम भी करो। समझो आपके बच्चे का खर्चा बहुत कम है क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो यहां पे आप ये सारी अमाउंट कम कर सकते हो। आपको लगता है कहाँ यार 11, 12 में मैं 1.5 लाख बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहता, यहाँ पे मेरा काम 50,000 में हो ही जा रहा है हर साल, उतना कर लो। आपको लगता है इंजीनियरिंग मेरा 1 लाख पर ईयर में हो जाएगा, 1 लाख करो। आपका बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे कॉमर्स साइड लेनी है, तो कॉमर्स में इतना ज्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं आएगा, तो वो कम हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको लगता है कि मैं शादी में बेफिजूल का खर्चा बिल्कुल नहीं करने वाला, क्यों तामझाम करूं, लोगों को खाना खिलाओ और साले खाना खा के बोलेंगे कि खाना अच्छा नहीं बना, शादी अच्छी नहीं हुई। तो उससे बढ़िया है कि मैं शादी में खर्चा कम करूं। ये मैं 6 लाख खर्चा कर रहा हूं, तो जितना आपका खर्चा कम होगा उतना बढ़िया रिटर्न, 1 करोड़ बच जाएंगे दोस्त। भले आप 1500 इन्वेस्ट कर रहे हो, पर आपके बचेंगे 1 करोड़ रुपया। इतना सब कुछ करने के बाद 1 करोड़ आपको मिलेंगे, 88 लैक्स जेब में बचेंगे बच्चे की शादी करने के बाद भी। और खर्चा करोगे समवेयर अराउंड 16.5, 17 लाख के बीच में। इतनी बड़ी अमाउंट अपने हाथ में बच जाती है। बस सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट करना है, सक्सेसफुली करना है, रेगुलरली करना है। अगर इतनी सी चीज आप कर पाओ ना तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कहता हूं, मार्केट में ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। हर एक बंदा बताता है देखो मेरा गुच्ची, अरमानी, ये घड़ी है, वो घड़ी है, ये कार है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, तुम खर्चे करो। अरे सही बात है, बट उसका टाइम आना मांगता है। अगर आपका इनकम उतना नहीं है, आप सेविंग नहीं कर रहे हो और दबा के खर्चे करे जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ 10 साल आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। सिर्फ पहले 10 साल आपको मेहनत करके ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप भूखे रहो, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी ना भाई साहब, जिंदगी भर मजे ले सकते हो। जो भी सेविंग होगा बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अगर आपको लगता है और कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में मैं यहां पे आपको वीडियो बना के दे दूं तो प्लीज कमेंट कर बताना। जैसे कि आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा घर बनाना है, बहुत बड़ी कार परचेस करनी है, बहुत बड़ा कुछ आगे जाके बिजनेस खड़ा करना है, तो प्लीज कमेंट करना आपको किस चीज की वीडियो चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपको एक्सेल बना के दिखा दूंगा कि भाई किस प्रकार से रिटर्न मिलते हैं, और वो सारी चीजें आपके सामने रख दूंगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।